जब पैसों की बात आती है तो अक्सर हम सबके दिमाग में इस तरह के क्वेश्चन उठते हैं, जैसे पैसे कमाने की शुरुआत कहाँ से और कैसे की जाए, कौन सी बुक्स पढ़ना अच्छा रहेगा, कामयाबी का सीक्रेट क्या है, हम किस तरह से लाखों रुपए कमा सकते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन मोस्टली लोग सिर्फ पैसे पर अपना ध्यान लगाए बैठे हैं और अपनी सबसे बड़ी दौलत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसका नाम है फाइनेंशियल एजुकेशन। अगर आप ये सोचेंगे कि पैसा ही आपकी समस्याओं को सुलझा सकता है, तो ऐसे लोगों के लिए आगे आने वाला समय बहुत परेशानी भरा होगा। ध्यान रखें, बुद्धि से समस्याएं सुलझती हैं और पैसा आता है। अगर आपके पास पैसे की समझ नहीं है तो पैसा चाहे आ भी जाए पर ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं। ज्यादातर लोग जिंदगी भर ये नहीं समझ पाते कि असल बात ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमा पाते हैं, बल्कि ये है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं। हमने लॉटरी जीतने वाले उन गरीब लोगों की कहानियां सुनी हैं जो अचानक अमीर बन जाते हैं पर कुछ समय बाद वो फिर से गरीब हो जाते हैं। ये लोग लाखों करोड़ों जीतते हैं, फिर भी वो लौटकर वहीं आ जाते हैं जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। आपने कई खिलाड़ियों और फिल्म स्टारों की कहानी सुनी होगी जो अपनी जवानी के दिनों में करोड़पति रहे होंगे, लेकिन बुढ़ापे के दिनों में भीख मांगने के लिए मजबूर हैं। युवाओं के लिए यही सही है कि अपने खर्च कम कर लें, अपनी लायबिलिटी को घटा लें और मेहनत से ठोस एसेट्स का बेस बना लें। उन युवा लोगों को जिन्होंने अभी घर नहीं छोड़ा है, ये सिखाया जाना चाहिए कि एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच क्या फर्क होता है। घर छोड़ने से पहले ही उन्हें एसेट्स वाले कॉलम को बनाने की इंस्पिरेशन दी जानी चाहिए, इसके पहले कि वो घर छोड़े, शादी करें, घर खरीदें, बच्चे पैदा करें, डेंजरस इकोनॉमिक सिचुएशन में फंसे, नौकरी को कसकर पकड़े रहें और हर चीज को उधार खरीदें। ऐसे बहुत सारे यंग कपल को देखा जाता है जो शादी कर लेते हैं और अपने आप को एक ऐसे जाल में फंसा लेते हैं जिससे वो अपनी नौकरी के बहुत से सालों तक कर्ज से बाहर नहीं निकल पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी, ज्यादातर लोग पैसे की समस्याओं में सिर्फ इसलिए उलझे रहते हैं क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं होता कि एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या फर्क होता है। अमीर लोग एसेट्स इकट्ठी करते हैं, गरीब और मिडिल क्लास के लोग लायबिलिटीज इकट्ठी करते हैं। और मजे की बात ये है कि उन लोगों को लगता है कि वो एसेट्स इकट्ठी कर रहे हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज को बहुत ही आसान तरीके से इस तरह से समझ सकते हैं। एसेट्स वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, वहीं लायबिलिटीज वो चीज है जो आपकी जेब से पैसे निकालती है। पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने बताया कि उनका घर, मोबाइल और कार उनकी एसेट्स हैं, जबकि ये सब एसेट्स से ज्यादा लायबिलिटीज हैं। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि घर, कार, फर्नीचर आदि सच्चे एसेट्स नहीं है, तो आखिर एसेट्स होती क्या हैं? तो इस वीडियो में हम सच्चे एसेट्स के बारे में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। साथ ही साथ अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान हैं, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहाँ पर आपका ब्रोकरेज केवल इंट्राडे ट्रेड में लगेगा, वो भी मैक्सिमम 20 रुपए। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपके लिए एक छोटी सी लिस्ट है जिससे आपको पता लगेगा कि दुनिया में असली एसेट्स क्या होती हैं। नंबर 1, ऐसे बिजनेस जिनमें आपके होने की जरूरत ना हो। आप उनके मालिक जरूर हो, लेकिन उन्हें दूसरे लोग चलाते हैं। अगर आपको वहाँ काम करना पड़े तो ये बिजनेस नहीं होगा, ये आपकी नौकरी होगी। नंबर 2, स्टॉक, यानी कुछ अच्छी कंपनियों के शेयर जो आपके पैसे को लगातार बढ़ाते रहें। नंबर 3, बॉन्ड, शेयर खरीदकर आप कंपनी में हिस्सेदारी खरीदते हैं और बॉन्ड खरीदकर आप इसे जारी करने वाले को एक तरह का उधार देते हैं। इस उधार के लिए बॉन्ड जारी करने वाला आपको इंटरेस्ट देता है, जिसे कूपन कहते हैं। जब भी सरकार या फिर किसी कंपनी को उधार की जरूरत होती है तो वो बॉन्ड जारी करती है। इस पर इन्वेस्टर्स को तय इंटरेस्ट दर की पेशकश की जाती है। अगर आपने किसी बॉन्ड में 1 लाख रुपए का निवेश किया है और उसका कूपन 8% है, तो बॉन्ड के मैच्योर होने तक हर साल आपको 8,000 रुपए मिलेंगे। मैच्योर का पीरियड टाइम खत्म होने पर आपको अपने 1 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। तय आमदनी देने की वजह से बॉन्ड को फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज भी कहते हैं। नंबर 4, म्यूचुअल फंड, अगर आपको शेयर बाजार की ज्यादा समझ नहीं है या आप इसमें लगाए गए अपने पैसे की निगरानी के लिए टाइम नहीं निकाल सकते, तो म्यूचुअल फंड निश्चित तौर पर आपके लिए बेहतर माध्यम है। बेंजामिन ग्राहम डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का फॉर्मूला दे रहे हैं, जिसमें आपको एक फिक्स्ड अमाउंट हर वीक या हर महीने इन्वेस्ट करना है। इस तरह से मार्केट के ऊपर, नीचे या स्थिर हर सिचुएशन में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का सबसे आइडियल तरीका इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है।
इंडेक्स का मतलब आप देश की अर्थव्यवस्था में पैसा लगाते हैं, जहां देश के सभी सेक्टर की सबसे बेहतरीन कंपनियां होती हैं। इंडेक्स फंड में पैसा लगाने के बाद आपको मार्केट के साथ ही ये सोचने की भी जरूरत नहीं कि कौन सा स्टॉक या सेक्टर अच्छा है। नंबर 5, आमदनी देने वाला रियल एस्टेट, जैसे कोई दुकान या फ्लैट जिसे किराए पर देकर पैसा बनाया जा सके। नंबर 6, किसी को इंटरेस्ट पर पैसा देना जिससे आपको फिक्स्ड इनकम मिलती रहे। नंबर 7, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे म्यूजिक, आपकी लिखी कोई किताब, पेटेंट आदि से मिलने वाली रॉयल्टी। नंबर 8, और ऐसी चीज जो कीमती है, जो आमदनी देती है और जिसकी वैल्यू बढ़ रही है और जिसका बाजार तैयार है, जैसे कि जमीन, गोल्ड। जिंदगी में फाइनेंशियल बुद्धि डेवलप करने का एक और फायदा ये होता है कि इससे आपके सामने ज्यादा अवसर आते हैं और आपकी फाइनेंशियल बुद्धि जितनी ज्यादा बढ़ती जाती है, आपके लिए ये बताना आसान होता जाता है कि कोई सौदा अच्छा है या बुरा। आपका IQ एक बुरे सौदे को पहचान सकता है या एक बुरे सौदे को अच्छे सौदे में बदल सकता है। आप जितना ज्यादा सीखते हैं उतना कामयाब होते हैं। याद रखें, एसेट्स वाले कॉलम को बढ़ाना आसान है, ये एक कम बुद्धि का खेल है। इसमें बहुत ज्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं है। 5वीं कक्षा का गणित का स्टूडेंट भी ये कर सकता है, लेकिन संपत्ति वाले कॉलम को तेजी से बढ़ाना बहुत ज्यादा बुद्धि का खेल है। इसमें हिम्मत, धीरज और फेलियर झेलने की ताकत की जरूरत है। हारने वाले फेलियर से बचते हैं, जबकि फेलियर हार को जीत में भी बदल सकती है। किसी को भी पैसे का नुकसान अच्छा नहीं लगता और आप जिंदगी में कभी भी किसी ऐसे अमीर इंसान से नहीं मिले होंगे जिसने कभी भी पैसे का नुकसान ना उठाया हो, लेकिन आप ऐसे बहुत से गरीब लोगों से जरूर मिले होंगे जिन्होंने एक दमड़ी भी नहीं खोई है। इन्वेस्ट में पैसा खोने का डर नेचुरल है, ये डर हर इंसान को होता है, अमीरों को भी। लेकिन समस्या डर नहीं है, समस्या ये है कि आप इस डर का सामना किस तरह से करते हैं। पैसे खोने के बाद सिचुएशन से किस तरह निपटते हैं, आप फेलियर को किस तरह से लेते हैं, यह आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जिंदगी में केवल पैसे के बारे में ही नहीं बल्कि हर चीज के बारे में सही है। एक अमीर इंसान और एक गरीब इंसान में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि वो इस डर से किस तरह मुकाबला करते हैं। तो दोस्तों, लास्ट में आप सभी के लिए एक होमवर्क है, मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने भी कोई लाइफ में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है या आप भी पैसे खोने के डर से कुछ नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ीरोधा या अपस्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।